आप कह रहे हैं कि जो कीड़े हैं वो आपके सर में चले गए, ब्रेन तक चले गए, ब्रेन तक कीड़े चले गए। वो एच पिलोरी की सारी इन्फेक्शन, वो जो एच पिलोरी के कीड़े हैं, एच पिलोरी IgA, IgG, IgM, 3 किस्में होती हैं इसकी, और ये तीनों खुराक के साथ मिक्स हुए, मैदे से जिगर में गए, जिगर ने खाई हुई खुराक को मेटाबोलाइज किया, खून में डाल दिया, खून में जब ये चले तो पहला पैनिक अटैक आपके नर्वस सिस्टम पे आना है। आधे सर का दर्द, माइग्रेन पेन, आधा दर्द, पूरा दर्द, हर वक्त चक्कर, हर वक्त मुख्तलिफ किस्म के नफ्सियाती मसाइल, मेंटल डिसऑर्डर। सर ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर। ऐसा नहीं होता कि मेंटल डिसऑर्डर की वजह से मैदा खराब हो। ये हुआ, फिर वहां से वो अपना एक सर्कुलेशन है ब्लड का, वो हुआ, फिर वो ब्लड आया हमारे दिल की तरफ, रास्ते में फेफड़े पड़ते हैं, लंग्स में आया, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि वो आपको पेशेंट फील करता है कि मुझे ना मेरा ऐसे ही बड़ा माइनर सा, बहुत माइनर सा मेरा सांस रुका है, या वो ठंडे साह भरता है। अच्छा, जैसे रोने के बाद नहीं सिसकी बंदा लेता है, ऐसे सांस ऐसे भी होता है। हाँ, बैठे बिल्कुल, बैठे। बिल्कुल। तो इसका मतलब है वहां आगे कुछ हुआ। फिर वो ब्लड सर्कुलेशन जब हार्ट में पहुंची तो उन्होंने हार्ट के अंदर आके हार्ट के कार्डियक मसल्स के ऊपर अटैक किया। जब वहां होगा वो एच पिलोरी के इन्फेक्शन और कीड़ों का, तो आपको हार्ट पे, इधर बैक पे, बाजू की तरफ हल्की सी पेन, दर्द, ज्यादा दर्द, कुछ भी ऐसा होगा, डल पेन रहेगी। हम कहेंगे यार ये कुछ हार्ट का मसला तो नहीं हो रहा मुझे। डॉक्टर के पास गए, उसने कहा ECG कराओ, ECG कराओ, ECG कराओ, 5 7 10 हो गई, नॉर्मल आ रही हैं। उसके बाद उसने कहा नहीं, इको कराओ, इको कराओ, इको कराओ, इको हो गई, कुछ भी नहीं आ रहा, कोलेस्ट्रॉल कराओ। डॉक्टर ने फिर इंडराल पे लगा दिया। हार्ट बीट प्लस माइनस हो रही है कुछ ऐसा, और डॉक्टर ने इंडराल पे लगा दिया। वो इंडराल वो गोली है, ये उस वक्त खानी है जब आपको हार्ट की पेन हो, जेन्युइन हार्ट की पेन हो, एलोपैथिक रूल्स के मुताबिक, और उस वक्त देनी है जब आपका हार्ट का बाईपास हो चुका हो और उसके बाद आपकी हार्ट बीट स्टेबल ना हो, आपको हार्ट की पेन आए, देन आपने इंड्राल लेनी है। तो सारी दुनिया इंड्राल ते लगी खाई जा रही है। बिल्कुल, एग्जाम से पहले इंड्रोल खा लो, जहाज में बैठे इंड्रोल खा लो। इंड्रोल खा लो। अब वो हार्ट के उसके ऊपर, वो हार्ट का पेशेंट नहीं है, वो एच पिलोरी का पेशेंट है, लेकिन लगा दिया। फिर वो जब पूरी बॉडी में फैला, आपके इसने आपकी पूरी बॉडी के उजलात, मस्कुलर सिस्टम को डिस्टर्ब किया, इसने आपकी पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम को, असाब को डिस्टर्ब किया, तो फिर मरीज जो है वो फिर पागलों वाले ये सारे काम इस तरह की उसकी पोजीशन ना होगी। बायो का माना जिंदगी है, और एंटी बायो जो जिंदगी का ही एंटी हो, वो क्या होगा, मौत या कुछ और, तंदुरुस्ती तो नहीं होगी। तो एंटी बायो यानी जो जिंदगी का ही एंटी है, तो उसको खाना चाहिए। एंटीबायोटिक्स, हाँ, एंटीबायोटिक्स कैसे खाते हैं? तो अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि जिसको ये प्रॉब्लम है वो क्या करे, वो किसके पास जाए, कैसे ठीक करे, या कैसे पता करे उसको? ये आपका क्वेश्चन था जो मैं करना चाह रहा था। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप मुआलिज में ना, इलाज कोई भी करने वाला हो, आप पहले 5 उसमें से खूबियाँ देखें, 5 क्वालिटीज़ उस मुआलिज में हो। मुआलिज में इलाज करने वाला, वो किसी भी तरीका इलाज से हो, ठीक। नंबर 1, वो अपनी तशखीस, डायग्नोज करना खुद जानता हो, तशखीस करना खुद जानता हो। नंबर 2, वो अपनी दवाई बनाना जानता हो। नंबर 3, वो ग़िज़ा को जानता हो, उसकी पूरी A to Z ग़िज़ा के बारे में उसको पता हो, ऑल फॉल नहीं, पूरा ग़िज़ा का पता हो। नंबर 4 पे उसको परहेज़ करवाना जानता हो, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, वो उसको चेंज करना और फितरत और नेचर के करीब लाना जानता हो। अब ढूंढें ऐसा मुआलिज कहाँ मिलेगा, कौन सा होगा, किसका इंतखाब करना है।